नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा की पाठ योजना या परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम को लेकर के। पेपर कितने मार्क्स का होगा, क्या विषय होगा, क्या हमारा डिटेल में सिलेबस होगा। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। साथियों, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स थे कि सर सिलेबस को लेकर के वीडियो बताएं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आए नहीं है। नोटिफिकेशन आने में थोड़ा टाइम है, तो हम हमारी तैयारी को और बेहतरीन कर सकें, इसके लिए आप सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जो है जानकारी दें करके। साथियों देखिए, आप लोगों का पेपर 150 मार्क्स का नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो है नई शिक्षा की नीति के तहत बहुत सारी चीज़ जो बदलाव किया गया है परीक्षा योजना पे। तो परीक्षा योजना में किस प्रकार से क्या किया गया है दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वर्ग 1 जो कि शिक्षक भर्ती वर्ग 1 होती है, इसकी पात्रता परीक्षा 150 नंबर की हुई थी और चयन परीक्षा हुई थी 100 मार्क्स की। इसी प्रकार वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा दोस्तों 150 अंक की हुई थी और चयन परीक्षा हुई थी 150 नंबर की। इसी प्रकार वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा भी 150 नंबर की हुई थी और चयन परीक्षा का भी जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन वह भी 100 नंबर की होने वाली है। अब 150 नंबर की पात्रता परीक्षा ये तो ठीक है। अब चयन परीक्षा की बात आ रही है, क्योंकि चयन परीक्षा में वर्ग 1 और 2 में क्या था दोस्तों, सब्जेक्टिव था। यानी सब्जेक्टिव का मतलब एक अपने विषय का स्पेशल टीचर होने के लिए अपने विषय का पेपर था जो कि 100 मार्क्स का था। लेकिन दोस्तों वर्ग 3 का पेपर तो प्राइमरी लेवल का है और प्राइमरी लेवल में तो ऑल सब्जेक्ट आते हैं। ऑल सब्जेक्ट का मतलब आपको हिंदी भी पढ़ानी है, इंग्लिश भी पढ़ानी है, आपको मैथ भी पढ़ानी है, आपको एनवायरनमेंट भी पढ़ाना है। स्कूल में प्राइमरी टीचर को सारे विषय पढ़ाने होते हैं। तो देखिए, आप लोगों का पेपर जो है 100 मार्क्स का होने वाला है, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। रहा सवाल विषय, जो है आपके 5 विषय होंगे। नंबर 1 CDP जो कि 20 मार्क्स का होगा। नंबर 2 लैंग्वेज फर्स्ट जो कि 20 मार्क्स का होगा। नंबर 3 में दोस्तों भाषा सेकंड है, इसमें कुछ बदलाव होने की संभावना है। मेरे हिसाब से लगता है यहाँ पर जो हम लोग लैंग्वेज सेकंड में चूज़ करते थे, या तो संस्कृत चूज़ कर लेते थे या तो फिर इंग्लिश चूज़ करते थे। जिसको जो बेटर लगता था अध्ययन में वो चूज़ कर लेता था। लेकिन इस बार जो है कंपलसरी हो सकता है 10 नंबर की संस्कृत और 10 नंबर की अंग्रेजी, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है। NCA बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो है बदलाव किया गया है। तो इस बार मुझे लगता है कि इंग्लिश को कंपलसरी सब्जेक्ट रखा जा सकता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनका संस्कृत भी है तो वो इंग्लिश से डरने वाली बात नहीं। नॉर्मल इंग्लिश आएगी 10 नंबर की, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, कोई संदेह वाली बात नहीं है, डरने वाली चीज़ नहीं है। तो लैंग्वेज सेकंड इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये संभावना बता रहा हूँ मैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इंग्लिश या हिंदी चूज़ करने के लिए आएगा ऑप्शन। मेरे हिसाब से मैंने बताया कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि लगातार बदलाव करते जा रहा है ESB इस तरीके से। चौथा सब्जेक्ट है आपका गणित, जो कि आपने देखा ही पात्रता परीक्षा में गणित किस तरीके से आता है। सिलेबस क्या होता है वो मायने नहीं रखता दोस्तों, ठीक है। पेपर में क्या आ रहा है ये मायने रखता है। आप कितना भी सिलेबस पढ़ के चल जाओ, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कवर नहीं होने वाला। आप जितना ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें पढ़ेंगे, जितना आपको नॉलेज होगा, आप उतना बेटर अच्छा करके आएंगे पेपर। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे आप लोग। आप सोच रहे हैं हम जो टॉपिक दिए गए हैं, जैसे 1 से 100 करोड़ तक की संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता। आपने देखा सिलेबस में गणित में यही लिखा प्राइमरी में, लेकिन क्या आता 100 करोड़ तक की संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता दोस्तों। एक अच्छा खासा लेवल का पेपर आता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एनवायरनमेंट की बात करूँ तो एनवायरनमेंट का जो सिलेबस साथियों, एनवायरनमेंट का सिलेबस काफ़ी डीप में है। डीप के साथ साथ बहुत ज़्यादा लेंदी है, क्योंकि देखिए पर्यावरण में आपको साइंस भी कवर करनी है, बहुत सारे टॉपिक साइंस के हैं। इसके अलावा दोस्तों साइंस के अलावा आपको इसमें साइंस एंड टेक, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान वगैरह आपने देखा, टेक्नोलॉजी, ये भी देखना है आपको। स्टैटिक जीके भी पढ़ना है इसके अंदर। स्टैटिक जीके के साथ साथ कुछ जो है कहना चाहिए जो अवार्ड्स वगैरह हैं या जो संस्थाएं इंस्टीट्यूट है उनके बारे में पढ़ना है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पर्यावरण का सिलेबस काफ़ी लेंथी है। साथ ही साथ इसमें पैडागोजी के भी क्वेश्चंस रहेंगे। सभी विषय में थोड़े थोड़े पैडागोजी के नंबर रहेंगे, 5-5 नंबर की पैडागोजी, बाकी क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो ये तरीके से जो है हमारा सिलेबस रहेगा। चूँकि मैं बात में आपको ये बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी देखिए नोटिफिकेशन आया नहीं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट्स करेंगे कि अभी सिलेबस आया नहीं है। जी हाँ, सिलेबस नहीं आया, बट आपका सिलेबस यही रहेगा। यही पूरे के पूरे 6 विषय रहने वाले हैं। लेकिन
जब विस्तृत जो पाठ्यक्रम आएगा उसमें आपको कुछ टॉपिक्स ऐड मिलेंगे और कुछ टॉपिक आपको रिमूव मिलेंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी सिलेबस जस का तस रहने वाला है। बाल विकास की अवधारणा, उसका अधिगम से संबंध, प्रभावित करने वाले कारक, पावला, प्याजे, समाजीकरण, भाषा विचार, यही एग्जैक्टली सेम सिलेबस रहने वाला दोस्तों। जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस हमारा वही चयन परीक्षा का होने वाला है। बस कुछ टॉपिक ऐड होंगे, कुछ टॉपिक यहाँ से रिमूव होंगे। भाषाई सिद्धांत हैं, आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश का देख सकते हैं आप। इसके बाद ये संस्कृत भाषा का देख सकते हैं, उर्दू का है, गणित का सिलेबस है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हमारा परिवार, हमारा मित्र, खेल, कार्य, आवास, भोजन, आदतें, ये आपका एनवायरनमेंट का है, पेडागोजिकल मुद्दे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को एग्जैक्टिस मिल जाएंगी। तो ये आपकी पाठ्य योजना रहेगी, ये आपका सिलेबस रहेगा। अब लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा, आप इसी पात्रता परीक्षा के सिलेबस के अनुसार इन सभी 5 विषय को इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा आप नोटिफिकेशन आने से पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास न्यू सिलेबस आएगा, कुछ बिंदु आएंगे नए, उनको हम केवल पढ़ेंगे, बाकी चीज़ हमारी पहले से रेडी रहेगी, हमें ज़्यादा समस्या जाने वाली नहीं है। इसके बाद फिर हम रिवीजन करेंगे और इसके बाद हम लोग लगाने वाले हैं टेस्ट। तो इसको लेकर के एक प्रॉपर स्ट्रेटजी में आने वाली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो कि मैं सिलेबस के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दे दिया। अंत में एक बार और बता रहा हूँ शॉर्ट में, हमारा जो चयन परीक्षा सिलेबस होगा उसमें पूरे के पूरे 5 विषय होंगे। एग्जैक्टिस जो पात्रता परीक्षा सिलेबस है वही चयन परीक्षा का सिलेबस होगा। सम पॉइंट्स ऐड होंगे, सम पॉइंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे, कुछ पॉइंट्स जुड़ेंगे, कुछ पॉइंट जो है हटेंगे, बस बाकी कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरा मैंने संभावना बताया कि लैंग्वेज सेकंड जो है संस्कृत और अंग्रेजी कंपलसरी रहेंगी 10-10 मार्क्स की, बाकी और कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों। और टोटल जो पेपर होने वाला है वो आपको 150 का ना हो करके बल्कि 100 नंबर का होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद साथियों, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों को जरूर शेयर करना।